हेलो फ्रेंड्स, गेटर लाइफ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मेंटल टफनेस बाय डेमन झरियारी बुक के बारे में। मान लो जिंदगी एक लंबी रेस है। कभी सीधा रास्ता होता है, कभी उबड़ खाबड़, कभी ढलान तो कभी चढ़ाई। अब सोचो, दो लोग उस रेस में दौड़ रहे हैं। एक इंसान हर बार मुश्किल देखकर रुक जाता है, थक कर बैठ जाता है। दूसरा इंसान चाहे जितना भी थक जाए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी वह चलता रहता है, थमे बिना। यही फर्क है आम इंसान और मेंटल टफनेस वाले इंसान में। मेंटल टफनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को दर्द नहीं होता या उसे डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि डर, दर्द या परेशानी के बावजूद भी वह इंसान अपना काम करता रहता है, अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है। जिंदगी में चाहे स्ट्रेस हो, फेलियर हो या कोई बड़ी चैलेंज, मेंटली टफ इंसान टूटता नहीं है, बल्कि हर बार और भी मजबूती से खड़ा होता है। एलेक्स झरियारीस, जो एक पॉपुलर ऑथर हैं, उन्होंने मेंटल टफनेस को एक लर्न्ड साइकोलॉजिकल एज कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई मैजिक पावर नहीं है जो किसी को पैदा होते ही मिल जाती है। मेंटल टफनेस सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है और यह प्रैक्टिस से आती है। बार बार खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालने से, खुद को पुश करने से और हर बार थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करने से। अब सोचो, जब तुम किसी चीज से डरते हो, जैसे स्टेज पर बोलने से या किसी एग्जाम से, तो क्या करते हो? ज्यादातर लोग उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटल टफनेस सिखाती है कि डर से भागो मत, उससे भिड़ो। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, हर बार जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम अपने अंदर थोड़ी और मानसिक साहस बना लेते हो। मानसिक रूप से साहसी लोग नियंत्रण रखते हैं अपनी सोच और भावनाओं पर। जब कोई मुश्किल आती है तो वह पैनिक नहीं करते, इसके बजाय वह सोचते हैं, अब इस स्थिति में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं। वह शिकायत नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, बल्कि कूल माइंडसेट से सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, वह खुद को अंदर से मोटिवेट करते हैं। उन्हें किसी और के क्लैप की जरूरत नहीं होती। उनका दिमाग उन्हें बार बार रिमाइंड करता है, तू कर सकता है। मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे एक बॉक्सर जो फाइट के दौरान बार बार चोट खाता है लेकिन हार नहीं मानता, या एक स्टूडेंट जो 3 बार एग्जाम में फेल हुआ लेकिन चौथी बार भी पूरी मेहनत से पेपर दिया, या एक एंटरप्रेन्योर जिसने 2 बिजनेस खो दिए लेकिन तीसरे पर फिर भी भरोसा रखा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेंटल टफनेस के। ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ स्किल काम नहीं आती, वहां माइंडसेट काम आता है। मेंटल टफनेस का मतलब यह नहीं कि हमेशा स्ट्रांग दिखो या इमोशंस छुपाओ। इसका मतलब है कि इमोशंस को समझो, उनको एक्सेप्ट करो, लेकिन उन इमोशंस को अपने एक्शंस पर हावी मत होने दो। अगर कोई चीज डराती है तो खुद से पूछो, क्या यह डर मुझे रोक रहा है या मुझे और ग्रो करने का मौका दे रहा है? मेंटली टफ लोग डर से भागते नहीं हैं, वह उसे फ्यूल बनाते हैं। अब सवाल आता है, हम कैसे डेवलप करें यह मेंटल टफनेस? 1. डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीखो। जब भी लाइफ में कुछ मुश्किल लगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, टफ डिसीजन लेना या किसी को ना कहना, तो खुद को पीछे मत खींचो। उन अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को फेस करना शुरू करो, क्योंकि हर बार जब तुम मुश्किल को फेस करते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। 2. अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तब छोटी मोटी परेशानियां तुम्हें रोक नहीं पाती। गोल क्लैरिटी से मोटिवेशन भी आता है और डायरेक्शन भी। 3. नेगेटिव सेल्फ टॉक को स्टॉप करो। जब भी मन में आए, मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो उसी समय अपने आप से कहो, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, मैं अभी नहीं कर पाया पर सीख रहा हूं। मेंटल टफनेस का बड़ा हिस्सा सेल्फ टॉक से आता है। 4. कंसिस्टेंसी रखो। मेंटल टफनेस कोई एक बार की चीज नहीं है, ये रोज थोड़े थोड़े चैलेंज लेने से आती है। जैसे रोज 5 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करना, रोज खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछना, रोज किसी चीज का सामना करना जिससे डर लगता है। 5. फेलियर्स को रिजेक्शन मत समझो, उन्हें फीडबैक समझो। मेंटली टफ लोग फेलियर से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अगर कोई चीज गलत हो गई
तो वह बैठकर सोचते हैं, इससे मैंने क्या सीखा, और फिर अगली बार बेहतर करते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि यह जर्नी स्लो होती है, इसमें शॉर्टकट्स नहीं चलते। लेकिन एक बार जब तुम्हें यह माइंडसेट आ गया तो जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें तुम्हें कम लगने लगती हैं। फिर चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या कोई भी सपना, तुम हर बार उठकर फिर चल सकते हो। मेंटल टफनेस तुम्हें दूसरों से बेहतर नहीं बनाती, यह तुम्हें कल के खुद से बेहतर बनाती है। यह तुम्हें सिखाती है कि केओस में भी कूल कैसे रहा जाए, स्ट्रेस में भी स्माइल कैसे रखी जाए, और सबसे बड़ी बात, फेलियर में भी फेथ कैसे बचाया जाए। याद रखो, जिंदगी हमेशा इजी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। अगर तुम हर बार गिरकर उठना सीख जाओ, हर बार डर के बावजूद आगे बढ़ सको, तो समझ लो कि तुमने मेंटल टफनेस हासिल करना शुरू कर दिया है। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कोई एक छोटी सी चीज चुनो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है और उसे फेस करो। खुद से एक ऑनेस्ट बातचीत करो, मैं कौन सा डर अवॉइड कर रहा हूं, और फिर उस डर से एक कदम आगे बढ़ो। क्योंकि मेंटल टफनेस वही नहीं जो दिखती है। मेंटल टफनेस वह होती है जो तुम तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा, ताकि जब जिंदगी दोबारा तुम्हें किसी मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो तुम मुस्कुराकर कह सको, मैं तैयार हूं। हर इंसान चाहता है कि वह मेंटली स्ट्रांग बने, टफ बने, ऐसा इंसान बने जो मुश्किलों के सामने कभी ना झुके। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह ताकत आती कहां से है? क्या कुछ लोग जन्म से ही स्ट्रांग होते हैं? क्या वह लोग लकी होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटली टफ बनने के पीछे कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल रेगुलेशन, परसिस्टेंस और फोकस। और सबसे खास बात, यह सब क्वालिटीज कोई पैदा होते ही नहीं आती, यह बनती हैं प्रैक्टिस से, हर दिन की कोशिशों से। मान लो कि तुम्हारे पास एक खेत है। अगर तुम उस खेत की ठीक से देखभाल नहीं करोगे, उसमें बीज नहीं डालोगे, पानी नहीं दोगे, समय पर निराई गुड़ाई नहीं करोगे, तो उसमें कुछ नहीं उगेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी मेहनत करो, धैर्य रखो, तो वही खेत कुछ महीनों बाद हरे भरे पौधों से भर जाएगा। ठीक उसी तरह ये कोर क्वालिटीज भी हमारी जिंदगी के खेत में उगाई जाती है। डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल, परसिस्टेंस और फोकस, ये सब हम रोज की मेहनत से डेवलप करते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा स्किल है जो हर बड़े गोल की पहली सीढ़ी है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि हमेशा स्ट्रिक्ट रहो या हर वक्त काम में लगे रहो। इसका मतलब है कि जब तुम्हारा मन ना भी करे तब भी तुम सही चीज चुनो। सुबह जल्दी उठना हो, वर्कआउट करना हो, पढ़ाई करनी हो या किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना हो, ये सब डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब यह हैबिट बन जाती है तो यही चीज तुम्हें बाकी सबसे आगे कर देती है। कॉन्फिडेंस एक और जरूरी हिस्सा है मेंटल स्ट्रेंथ का, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह आता है एक्शन से, एक्सपीरियंस से और खुद पर भरोसा बनाने से। जब तुम बार बार छोटी छोटी विंस अपने लिए क्रिएट करते हो, जब तुम डर के बावजूद कोई काम पूरा करते हो, जब तुम खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यह कॉन्फिडेंस तब सबसे ज्यादा काम आता है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है। कॉन्फिडेंस तुम्हें अपनी वर्थ याद दिलाता है, और तब भी जब कोई और तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा हो। इमोशनल रेगुलेशन एक ऐसी स्किल है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, कोई हर्टफुल बात कहे या लाइफ किसी ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां तुम टूट जाओ, तब तुम अपने इमोशंस को कैसे संभालते हो, यह डिसाइड करता है कि तुम मेंटली स्ट्रांग हो या नहीं। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें इमोशंस नहीं आते। इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, उन्हें एक्सप्रेस करना सीखते हो, लेकिन अलाउ नहीं करते कि वे तुम्हें कंट्रोल करें। जब तुम यह सीख जाते हो कि गुस्सा या दुख तुम्हारा रिएक्शन नहीं डिसाइड करेगा, तब तुम असली इनर पावर को अनलॉक करते हो।
परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करते रहना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये वह क्वालिटी है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो से कौन सी नई चीज सीखने को मिली। धन्यवाद।